बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारी किस्मत सच में बदल सकती है? क्या हमारे हाथ की लकीरें बदल सकती हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को बदल सके? अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों से ये भी सुना है कि बच्चे सद्गुरु से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि बाबा जी क्या किस्मत बदल सकती है? क्या कुछ हो सकता है? और बाबा जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई, अगर तुम पूरे मन से सद्गुरु से जुड़ जाओ, अगर तुम्हारा भजन सिमरन पूरा है, यानी कि तुम सच्चे मन से सद्गुरु की भक्ति करते हो, तो सद्गुरु कोई ना कोई जरूर रास्ता बना देते हैं। जो बात कही गई है वो कुछ ऐसी ही है। उनका एक परिवार था जहां एक बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ और उसे डॉक्टरों को दिखाया गया तो काफी वक्त हो गया था, पर वह बोल नहीं रहा था। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि यह बोल नहीं सकेगा, यही हालत यूं ही रहेगी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो जब भी कुछ बोलता था, किसी को कुछ समझ नहीं आता था। अगर कोई कहता था कि तू पानी कह, तो वे पानी को कुछ और ही कहता था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था। इस बात से उनके माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन सद्गुरु के साथ उनका बहुत प्यार था। भजन सिमरन भी करते थे, सेवा में भी जाते थे, बहुत जगहें दिखाईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर एक इंसान, हर एक डॉक्टर, कोई भी वैद्य, सब एक ही बात कहते थे कि ये जो आपका बच्चा है ये ऐसे ही रहेगा, ये बोल नहीं सकता। अब हर माँ बाप को चिंता होती है कि हमें सद्गुरु ने बेटा दिया है, लेकिन ये बोल भी नहीं पाता। लेकिन उनकी जो माता थी वो हमेशा अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करती रहती थी और एक ही बात कहती थी कि कोई बात नहीं बाबा जी, ये आपसे ही है, ये आपका ही बेटा है, जैसा आपका हुक्म बाबा जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना स्मरण और सेवा की मेहर बनाए रखना। जब बेटा बड़ा हो गया, 6 से 7 साल का हो गया, और वह स्कूल भी नहीं जा पाता था क्योंकि वह बोल ही नहीं पाता था। और स्कूल उसे क्या जाना था। अब वह क्या करता था कि अपनी माताजी के साथ उसने सेवा में आना शुरू कर दिया। अब जब भी उनकी माताजी चाहे, चाहे वह संडे का सत्संग सेंटर हो, वहां सेवा करते थे, या फिर अपने ढेर पर जाकर सेवा करते थे। कहीं भी जब भी सेवा करते थे, वह अपने बच्चे को जरूर साथ लेकर जाते थे। समय बीतता गया और वह सेवा करते रहे। सेवा करते करते एक बहुत ही सोचने वाली बात हुई कि उनका बेटा बोलना शुरू कर दिया। जो शब्द वह बोलता था, जो साफ साफ बोल नहीं पाता था, उसने बड़े ही स्पष्ट तरीके से बोलना शुरू कर दिया। जब उसने पहली बार अपनी मम्मी से कहा, मम्मा मुझे पानी दो, बहुत ही साफ लफ्जों में ये बात कही। जब उनकी माँ ने ये सुना तो वह हैरान रह गई और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि मेरा बेटा कैसे बोल सकता है। डॉक्टरों ने तो कहा था यह तो कभी बोल ही नहीं सकता। अब उनके बेटे को जो भी बातें पूछ रहे थे वह बड़े प्यार से साफ साफ जवाब दे रहा था। जब ये बात उनके माता पिता ने देखी तो उन्होंने अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करने के बाद कहा, गुरुजी, आपने हमारे हाथों की लकीरों को ही बदल दिया है, मस्तक के लिखे ही बदल दिए हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बेटा बोलेगा। और जब वे अपने बेटे को फिर से डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपका बेटा कभी वह बोल ही नहीं पा रहा था, अब अचानक इतना साफ साफ बोलने लगा है। उनके माता पिता को अपने गुरु पर इतना मान और भरोसा हो गया है क्योंकि उन्हें पहले से ही पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने सद्गुरु को बस एक ही बात कह दी थी कि जो आप करेंगे हम उसी रुख पर चलेंगे। वे अपने सद्गुरु से बहुत प्यार करते थे। उनका जो बेटा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज ये बेटा कम से कम इंटर पास कर लेता, लेकिन बोलना पाने की वजह से अभी वह 7वीं में क्लास में है, क्योंकि वह किसी से कुछ बोल नहीं पाता था और समझा भी नहीं पाता था। उसकी पढ़ाई बहुत पीछे रह गई थी। जब ये बात उन्होंने बताई तो हम भी हैरान रह गए और उस सद्गुरु का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि हमारे सद्गुरु कहते हैं कि भाई, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है और वो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें भरोसा रखना होता है। जितने भी जीवों का भजन सिमरन पक्का होता है और जो अपने सद्गुरु पर भरोसा रखते हैं, सद्गुरु जी उनके काम जरूर संवारते हैं। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह भी है कि जब उन्हें पता चला कि हमारा बेटा बोल नहीं पा रहा
तो परिवार कहीं और चले गए, जबकि उन्हें अपने सद्गुरु पर इतना भरोसा था। नहीं, न किसी बुद्धिमान के पास गए, न ही बाहर की तरफ मुड़े। जो भी उन्हें सच्चे गुरु ने आदेश दिया था, जैसे भी उन्हें रखा था, वह उनके इरादों के तहत ही रहे। ये बात सच है कि जब हम सभी जीव अपने सच्चे गुरु पर पूरा भरोसा डाल देंगे, अपना सारा भार और सब कुछ उन्हीं के हाथों में छोड़ देंगे कि गुरु जी, ये आपके काम है, आप ही संभालो, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या होना है, और मालिक अपने आप ही सब काम संभालता है। पर हमारा भरोसा अक्सर कमज़ोर हो जाता है। आज भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो बस आम इंसान की तरह सोचते हैं। ये बात है, लोग सोचते हैं कि ये बस एक इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो खुद परमात्मा है। वो इस दुनिया में हमारे जैसे जीवों को पार लगाने के लिए आए हैं, और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने उठाई हुई है। हम कैसे कह सकते हैं? और जो भी जीव भजन सिमरन पक्के नियमों से करते हैं, वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सच ये है कि हमारे सद्गुरु सारे काम संभालते हैं, और वो सच में होते भी हैं। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम भी अपने सद्गुरु पर भरोसा करेंगे, भजन सिमरन पर समय देंगे, तो हमारे सारे दुख सुख, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी हो, सब ठीक हो जाएगा, चाहे सुकून हो या कुछ भी। अगर हम अपने परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने सद्गुरु पर छोड़ देते हैं कि मेरे सद्गुरु, ये तो आपको ही करना है, हम तो आपके ही बच्चे हैं, तो ऐसे ही काम हो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि वो बोल नहीं सकता। अगर वो बोल सकता है तो हम कैसे भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे सद्गुरु कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करने वाले हैं। हमें भी इस बात को अपनाना चाहिए और अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। भजन कीर्तन में समय देना चाहिए। बस यही हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि मेरे बच्चे भजन कीर्तन करो और भरोसा रखो। साध संगत जी, इस वीडियो में हम आपके लिए आज संगत और बाबा जी के बीच हुए सवाल जवाब लेकर आए हैं। साध संगत जी, एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, जब मैं परमार्थ से जुड़ा था तो मैं अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़ आया था। अब मुझे अफसोस है कि वही आदतें मैंने फिर से अपना ली है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। जब हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हमें सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी, गुरु से प्रेम कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, गुरु के बहाने में रहेंगे तो अपने आप गुरु से प्रेम होने लगेगा। एक और लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मैंने 14 से 15 बार नामदान की पर्ची के लिए कोशिश की, लेकिन 16वीं बार जाकर मुझे पर्ची मिली। मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़ों के कारण ही मुझे पर्ची नहीं मिल सकती थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम पता नहीं किन चीज़ों में फंस जाते हैं। अगर इन सब पाखंडों से कर्मों का लिखा बदल जाता तो हमारे कर्म कट जाते। फिर किसी को भी मालिक के भजन सिमरन करने की क्या जरूरत थी? बस सभी काले कपड़े पहनना छोड़ देते। आगे बाबा जी ने कहा, अगर इन टोने टोटकों से किस्मत बदलती तो मंत्रियों ने कभी कुर्सी नहीं छोड़नी थी। फिर किसी भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरे बेटे को अभी नामदान नहीं मिला है, उनका मन करता है कि वह भी ध्यान लगाए, क्या वह राधा स्वामी शब्द का सिमरन कर सकता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, बिल्कुल कर सकता है। अगर उसे ऐसा करके खुशी मिलती है तो बड़ी खुशी से कर सकता है। ऐसा करने से उसकी नींव पक्की हो जाएगी। आगे चलकर जब उसे नामदान मिल जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरी शादी बहुत लेट हुई है और इस वजह से समाज मुझे बहुत कुछ सुनाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, दुनिया को हम कभी खुश नहीं कर सकते। हमें तो उसकी परवाह करनी चाहिए जिसकी खुशी के लिए हम परमार्थ में आए हैं। फिर एक बीबी बड़ी ही परेशान लग रही थी और रोते रोते बाबा जी से कह रही थी, बाबा जी, मुझे ले जाओ, मुझे जिम्मेदारियां संभाली नहीं जाती। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक जब जिम्मेदारियां डालता है तो मालिक को पता होता है कि इंसान उसको संभाल लेगा या नहीं। अब मालिक के बहाने में रहे और विश्वास ना छोड़े। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी, मैंने कुछ परमार्थी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे उन्हें पढ़कर नेगेटिविटी आने लगी और मैंने वह किताबें पढ़नी छोड़ दी। बाबा जी ने किताब का नाम पूछा। लड़का कहने लगा, बाबा जी, अनुराग सागर।
तो बाबा जी ने कहा, ये तो वही बात हो गई कि 8वीं कक्षा का बच्चा अगर बीए और एमए की किताबें पढ़ने चलेगा तो उसको समझ थोड़ी ना आएगी। फिर एक बीबी कहने लगी, बाबा जी मुझे नामदान मिला हुआ है, लेकिन मुझे भजन सिमरन नहीं हो पाता। बिना भजन सिमरन के मालिक से प्यार कैसे करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा सिर्फ कह देने से मालिक से प्यार नहीं हो जाता। कल को आपके बच्चे आपको बस लफ्जों में कहते रहे कि वहां आपसे प्यार करते हैं, तो क्या आप सच मान लोगे? प्यार का एहसास तो तभी होता है जब करने में जाहिर किया जाए, और मालिक का प्यार पाने के लिए भजन सिमरन ही एक तरीका है। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं और मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें ध्यान को सिर्फ पॉजिटिव चीजों में लगाना है और पॉजिटिव ही सोचना है। जब हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे दिल दिमाग में भी पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरी माँ मेरी नानी को भूल नहीं पा रही है और उनके लिए बहुत रोती है। बाबा जी ने समझाया, बेटा जिनके हम बहुत करीब होते हैं उन्हें भला भूल पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमें यह सच भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ जो आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष भी यहाँ से चले गए, इसीलिए इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। फिर यही लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरी नानी ने आखिरी टाइम में रोटी मांगी थी और उन्हें रोटी खिलाने से पहले ही वह चली गई। इस बात का मेरी मम्मी को बड़ा अफसोस रहता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मन में ऐसी कोई बात नहीं रखनी है, जो होता है वह उस मालिक की मौज से होता है। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा आप अपनी मम्मी को संभालो, उनके साथ समय बिताओ जिससे कि उनका मन दूसरी तरफ लग सके। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बुरे काम करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और जो भजन सिमरन सेवा करते हैं उनके हिस्से में दुख आते हैं, ऐसा किस लिए होता है? तो बाबा जी ने इस सवाल पर कहा, बेटा परमार्थ में आने का हमारा एक ही मकसद होता है, हमें खुद को इस संसार से छुटकारा दिलवाना है, बाहर आने और जाने का चक्कर खत्म करना है। अब अगर मालिक थोड़े बहुत दुख दे भी देता है तो यह तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि मालिक हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा होता है और जितनी जल्दी हिसाब होगा उतनी जल्दी हम इस जेलखाने से आज़ाद हो पाएंगे। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं हर रोज सुबह जपजी साहिब का पाठ करता हूँ, लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो यहाँ आकर मैं पाठ पर नहीं बैठ सकता। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम हर रोज हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब बारी मालिक की आती है तो हमारे पास बहानों का भंडार होता है। बेटा समय तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर एक बीबी कहने लगी, बाबा जी शादी को बहुत साल हो गए लेकिन कोई संतान नहीं हो पाई, इस वजह से ससुराल वाले बहुत कुछ सुनाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा आजकल तो बड़ी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, आप आईवीएफ का सहारा भी ले सकते हो, बाकी जो मालिक ने लिखा है वही होगा। एक लड़की रोते हुए बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी मेरी मम्मी 20 दिन पहले हमें छोड़कर चली गई हैं, अब आप हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं खुद को संभाल सकूं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर वह मालिक के घर चली गई है तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, हम तो बस अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरे पापा की डेथ डॉक्टर की गलती की वजह से हो गई थी। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा, इसीलिए आप वह सब ना सोचें, सब कुछ मालिक की मौज से होता है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मेरी उंगली कभी ना छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा बाप अपने बच्चों की उंगली कभी नहीं छोड़ता। एक भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आज बहुत सालों के बाद आपने डेरे बुलाया, आपका बहुत शुक्र है, बहुत साल दूर रहा हूं, अब खुद से दूर मत जाने देना, कभी भी बिछोड़ा न आने देना। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक कभी भी हमसे दूर नहीं है, वह हर पल हमारे साथ है, बस हम ही मालिक की पहचान और उसका एहसास नहीं कर पाते। मालिक कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। अगर आप भजन सिमरन करोगे तो कभी मालिक के दूर होने का एहसास नहीं होगा। फिर एक बीबी कहने लगी, बाबा जी मेरे पति यहाँ नहीं आए,
लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। आपसे विनती है कि आप उन्हें माफ कर दो। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, माफ करने वाला सिर्फ वह मालिक है। मैं भी आप जैसा ही एक सेवादार हूं और अपनी सेवा निभा रहा हूं। जो गलतियां हो गई है उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। अगर गलती करके फिर से दोहराते हैं तो मालिक को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर एक बीबी ने पूछा, बाबा जी, मैं कभी कभी अपने बच्चों को जबरदस्ती सत्संग पर ले जाती हूँ और उन्हें जबरदस्ती शब्द सुनने और पाठ करने को कहती हूँ, तो क्या मुझे अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, बच्चे जब छोटे हों तो उन्हें ऐसी आदत डालना ठीक है, लेकिन जब बच्चे 12-13 साल या उससे ऊपर की उम्र में आ जाएं, तो हमें बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी, मेरी पत्नी यहाँ डेरे की तरफ नहीं लगी हुई है, वह अक्सर मथुरा वृंदावन जाती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, उन्हें वहां खुशी मिलती है, तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। हमें तो एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है, जिससे कि उन्हें भी इसकी कदर हो सके। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, जब हम कोई विश मांगते हैं तो क्या वह पूरी होती है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वह जरूर मिलता है। फिर यह लड़की कहने लगी, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, मुझसे डर लग रहा है या हुजूर से? फिर बाबा जी ने एकदम से हुजूर जी की तरफ देखा तो सारी संगत हंस पड़ी। फिर लड़की कहने लगी, बाबा जी, हुजूर जी से नहीं, आपसे डर लग रहा है। लड़की की बात पर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी। साध संगत जी, ये थे आज डेरे में शाम 4 बजे के सवाल जवाब। संगत जी, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। संगत से एक बार फिर से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। राधा स्वामी जी।